हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक वाइज प्रश्न हैं उसको हम कर रहे हैं एमसीक्यू। आज का जो चैप्टर है कि भारत के प्रमुख जलप्रपात यानी कि मेजर वाटरफॉल ऑफ इंडिया, इससे संबंधित जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम आज कवर करेंगे। इससे पहले जो है 11 चैप्टर हो चुका है। आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 है। अगर अभी तक आप लोग उसको उन सभी चैप्टरों को नहीं जाकर देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाकर देख लीजिए चैप्टर वाइज सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक, भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो इसका पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है कि भारत में स्थित जोग या फिर गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत में स्थित जोग या फिर गरसोप्पा जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा शरावती नदी। यह जो कहाँ पर स्थित है तो शरावती नदी में स्थित, शरावती नदी पर जो है यह जलप्रपात स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में स्थित जोग या फिर गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो पिछले प्रश्न में पूछा गया था कि किस नदी पर स्थित है और यह प्रश्न है कि किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटका। कहाँ पर स्थित है तो ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका राज्य में स्थित है जोग या फिर गरसोप्पा जलप्रपात। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है कि भारत में स्थित जोग या फिर गरसोप्पा जलप्रपात की जो है ऊंचाई कितनी है। तो पहले वाले प्रश्न में पूछा गया किस नदी पर है तो शरावती नदी पर है। दूसरे वाले में पूछा गया था किस राज्य में है तो आपका कर्नाटका राज्य। और तीसरा इसमें तीसरे नंबर पूछा गया है कि गरसोप्पा या जलप्रपात की जलप्रपात की जो ऊंचाई कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 253 मीटर। 253 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 253 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि भारत में स्थित चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो भारत में स्थित जो चुलिया जलप्रपात है वह किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चंबल नदी। चुलिया जलप्रपात जो है कहाँ स्थित है तो चंबल नदी पर जो है स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा प्रश्न है चौथा प्रश्न है चौथा था ना, पांचवा। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में स्थित चुलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो इस बार जो है पूछा है कि किस चुलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। कहाँ पर स्थित है तो राजस्थान राज्य में यानी कि राजस्थान स्टेट में जो है चुलिया जलप्रपात स्थित है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है कि पूछा है कि भारत में स्थित चुलिया जलप्रपात की जो है ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई है आपका 18 मीटर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 18 मीटर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है कि भारत में स्थित सिवाना समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो सिवाना समुद्र जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कावेरी नदी। कावेरी नदी पर जो है आपका सिवाना समुद्र जलप्रपात स्थित है। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 कि भारत में स्थित सिवाना समुद्र जलप्रपात जो है किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटका में। कर्नाटका में जो है आपका सिवाना समुद्र जलप्रपात स्थित है किस नदी पर तो कावेरी नदी पर स्थित है। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया कि हाइट कितनी है। तो इसकी हाइट कितनी होगी तो सिवाना समुद्र जलप्रपात की जो हाइट होगी, इसके और भी ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन है कि इसका सही सिवाना समुद्र जलप्रपात की जो हाइट कितनी होगी तो 98 मीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 98 मीटर। सिवाना समुद्र जलप्रपात की जो हाइट कितनी हो जाएगी तो 98 मीटर हो जाएगी।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है कि भारत में स्थित हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी पर जो है हुंडरू जलप्रपात स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है कि भारत में स्थित हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर पूछा है किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड राज्य में जो है हुंडरू जलप्रपात जो है, जो कि स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब आगे पूछा है कि इसकी जो है हाइट कितनी है। तो भारत में स्थित हुंडरू जलप्रपात की जो हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट हो जाएगी आपका कितना? 320 फीट। 320 फीट इसकी हाइट हो जाएगी। और कहाँ पर स्थित है? तो झारखंड राज्य में स्थित है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, भारत में स्थित कूचिकल जलप्रपात, जो कूचिकल जलप्रपात है वह किस नदी पर स्थित है? कूचिकल जलप्रपात जो है यह किस नदी पर स्थित है? तो वाराही नदी। वाराही नदी पर जो है आपका कूचिकल जलप्रपात स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाराही नदी। अब अगला प्रश्न जो है उसमें पूछा है कि कूचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कूचिकल जलप्रपात जो है आपका वाराही नदी पर स्थित है। और किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका हो जाएगा कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य में जो है आपका कूचिकल जलप्रपात आपका वाराही नदी पर स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसकी हाइट कितनी है? तो इसकी कूचिकल जलप्रपात की जो है हाइट कितनी है, यानी कि ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई होगी 455 मीटर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 455 मीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है कि भारत में स्थित किस जलप्रपात को भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाता है? यानी कि इंडिया का सबसे जो है हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका आपका कूचिकल जलप्रपात। कूचिकल जलप्रपात जो है इंडिया का सबसे हाईएस्ट यानी कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारत में स्थित धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है भारत का किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है कि भारत में स्थित धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है भारत का किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है कि भारत में स्थित धुआंधार जलप्रपात की जो ऊंचाई कितनी है? तो धुआंधार जलप्रपात की जो ऊंचाई होगी वो आपका 30 मीटर होगी। तो यानी सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 30 मीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है कि भारत में स्थित गोकक जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो भारत में स्थित जो गोकक जलप्रपात है वह किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घाट प्रभा नदी। घाट प्रभा नदी पर जो है आपका गोकर्ण जलप्रपात स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 कि भारत में स्थित गोकर्ण जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका किस राज्य में स्थित होगा? तो कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य में जो आपका गोकर्ण जलप्रपात स्थित है। और यह किस नदी पर है? तो घाट प्रभा नदी पर जो है स्थित है। और है कहाँ पर? तो कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न है कि गोकक जलप्रपात की जो है हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट आपका होगा 52 मीटर। गोकक जलप्रपात की हाइट होगी 52 मीटर। कहाँ पर है? तो कर्नाटका राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है कि भारत में स्थित मंदार और पुनासा जलप्रपात
किस नदी पर स्थित है? तो मंदार और पुनासा जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर जो है मंदार और पुनासा जलप्रपात स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है कि भारत में स्थित मंदार और पुनासा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका किस राज्य में स्थित होगा? तो आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में स्थित होगा। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो मंदार और पुनासा जलप्रपात है यह आपका नर्मदा नदी पर और स्थित कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है भारत में स्थित चित्रकूट चित्रकूट जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो जो चित्रकूट जलप्रपात है वह आपका किस नदी पर स्थित है? तो इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात जो है वह कहाँ पर स्थित है? तो इंद्रावती नदी पर जो है स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में स्थित चित्रकूट जो जलप्रपात है वह किस राज्य में स्थित है? तो जो चित्रकूट जलप्रपात है वह किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। यानी कि जो भारत में चित्रकूट जलप्रपात है इंद्रावती नदी पर स्थित है और कहाँ पर? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है कि भारत में स्थित दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जो दूध सागर जलप्रपात है वह किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मांडवी नदी। मांडवी नदी पर जो है आपका दूध सागर जलप्रपात जो है स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांडवी नदी। और उसके बाद अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि आपका दूध सागर जलप्रपात जो है किस राज्य में स्थित है? तो या तो आपका स्थित है मांडवी नदी पर, लेकिन पूछा है कि किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गोवा तथा कर्नाटक की सीमा पर। गोवा तथा कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर जो है आपका दूधसागर जलप्रपात जलप्रपात जो है स्थित है। तो आज के जो इतने ही 28 ही प्रश्न जो है जलप्रपात से संबंधित थे। भारत में जितने भी प्रमुख जलप्रपात थे उससे संबंधित इतने ही प्रश्न थे। अगर आप लोग इसको याद कर लेते हैं तो एग्जाम में आशा करते हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चन इससे ज़्यादा बार पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न करवाए गए हैं सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जो है इसी तरीके से जो है क्लास को पूरी देखा करिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को अगर पूरा देख लेते हैं तो वीडियो को जो है एक लाइक कर दिया करिए और चैनल को जो है हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम क्लास को जो है अपलोड करें तो आप लोगों को तो जो है इजीली आपको जो है मिल सके। अब इसके आगे के जो भी चैप्टर हैं वो आपको अगली जो है वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।